बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यूएसडी जेपीवाई की वीडियो का बड़ी शिद्दत से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक दो सवालों के जवाब जो बहुत अहम है वो देता जाऊँ। एक तो हमारे पास कविता पटेल का कमेंट आया हुआ था। वो पूछ रही थी कि यूरो यूएसडी जो है वो लॉन्ग में या लॉन्गर टर्म ट्रेड में वो आगे कब तक जाएगा। तो देखें कविता जी, मैं आपकी जो बात है उसको ऐसे कवर करूँगा या आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि जब मार्केट हमारी बुलिश में थी, यूरो यूएसडी की बात हो रही है, तब हम बुलिश में थे। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं या सुन रही हैं, पॉइंट इज़ कि जब हमारे पास यूरो यूएसडी का बुलिश चला था तो हमने बाय की ट्रेड्स भी किए हैं। और आपको पता है हर मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट का एक रुख होता है। अभी की जो मार्केट का उसका रुख जो है वो है सेल की तरफ। आपके बेसिकली कमेंट पूछने के अंदाज से मुझे कुछ ये महसूस हुआ कि शायद आपके पास कुछ पोजीशन जो हैं वो ओपन हुई हुई हैं या आपने होल्ड की हुई हैं विदाउट एसएल। और अब आगे मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है, हो सकता है ऐसा हो और हो ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि हमने चलना होता है मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। और अगर इनकेस अगर आप अभी बाय में बैठी हुई हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप जो है अपना कोई जो है ना रिस्क मैनेजमेंट और अपनी जो अकाउंट की एक्टिविटी है उस पर खसूसी जो है वो तवज्जो दें, क्योंकि मार्केटों का बेरिश रेल है और ये नहीं पता ये कब तक उठती हैं। हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, वो मैंने बता दिया यूरो यूएसडी की वीडियो में, आप जाके देख सकती हैं दोबारा। अगर मार्केट वहां से उठ गई तो ठीक है, वरना फिर यूरो यूएसडी का 1.0350 का टारगेट जो है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलती तो फिर हम जो है फर्दर इसको बाद में देखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं और मेरे से पूछते हैं कि अब इसका कोई हमें हल बताएं। देखें, स्क्रीनशॉट आप सिर्फ शेयर कर देते हैं, अब जहाँ पे आपकी ट्रेड ज़्यादा होती हैं मुझे आपकी अकाउंट एक्टिविटी का नहीं पता चलता। ना मुझे ये पता चलता कि आपने ओपनिंग का तो पता चल जाता है, ना मुझे ये पता चलता आपने एसएल क्या लगाया या टीपी क्या लगाया। तो उसके लिए आप लोग मुझे अपना इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर किया करें ताकि मैं कुछ उसकी स्टडी करके फिर आपको उसके बारे में कुछ अपडेट दे सकूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यूएसडी जेपीवाई ने हमें D1 पे कैंडल एक देनी थी। हमें बेसिकली यूएसडी जेपीवाई की जो डेली की कैंडल है उसका हमें बड़ा शिद्दत से जो है वो इंतज़ार था कि वो कैंडल किस रुख पे क्लोज होगी। और D1 की जो बेसिकली यूएसडी जेपीवाई की कैंडल है वो हमारी फेवर में क्लोज नहीं हुई। और ऊपर से इन्फ्लेशन का प्रोसेस भी चल पड़ा है और अपकमिंग वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं। अब यहाँ पे ना दो तीन सूरत हालें पैदा हो गई हैं। और ये D1 पे बेसिकली क्या पैटर्न बनना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। D1 पे बेसिकली एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनना था, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये अगर बन जाता तो हमें कुछ जो है कुछ दिनों की ना हमें टेक मिल जानी थी। टेक किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जानी थी कि मार्केट जो है ना बेरिश रेले में निकल सकती थी। लेकिन यूएसडी जेपीवाई सब जो है मेजर ने अगेंस्ट यन के फॉल खाई है, बट यूएसडी जेपीवाई ने नहीं खाई। ये टस से मस नहीं हुआ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और चूंकि उनका जो यूएसडी का डाटा था वो एक बड़ा ही जो है एक अलग रुख इख्तियार किया हुआ आ गया और उसने इसमें जो है ना मजीद पावर भर दी। और मजीद अभी एफओएमसी आगे इसमें हो सकता है पावर भर दे। तो यूएसडी जेपीवाई और यूरो यूएसडी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना बहुत इंटरेक्शन है आपस में। अब अगर यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स यूरो यूएसडी ने नीचे जाना है। ये एक अलग चीज़ है, इस पर हम आएंगे बाद में। अभी की हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई के लिए। तो यूएसडी जेपीवाई के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस टाइम। एक हमारे पास फाइनल एक दिल को तसल्ली देने वाला लेवल ये है। ये हमारे पास फाइनल दिल को तसल्ली देने वाला लेवल है कि मार्केट जो है ना शायद जो है वो मतलब इस एरिया से यहाँ से कुछ रिबाउंड होकर हमें कुछ ऐसी मूवमेंट दे दे। ये शायद वाली बात है। और अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स जो है ना लेवल्स, इसका ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हो गया। अगर जो इसका नीचे निचले लेवल का रीटेस्ट अभी पेंडिंग है, इस जोन का इसका जो है रीटेस्ट पेंडिंग है। बट जिस तरह की ये न्यूज़ेस आई जा रही हैं मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट जो है वो जल्दी इस लेवल तक आने वाली है। अभी तक के लिए तो हम बुक हैं। एक मैं आपको और चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारे पास ये एक बेसिकली रेंज है, ये आप देख लें, ये हमारे पास एक रेंज मिली हमें यूएसडी जेपीवाई की। इसको बड़े ही गौर से देख लें क्योंकि ये आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक से दो चीज़ और बताता चलूँ। चूँकि हम एनालिसिस कर रहे हैं यूएसडी जेपीवाई के, तो यूएसडी जेपीवाई में हमारे पास जो है वो दो जो है ट्रेड सेटअप इस दफ़ा भी बन रहे हैं। एक तो हमारे पास बन रहा है स्कैल्पिंग का शॉर्ट ट्रेड सेटअप। और स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि मार्केट जो है वो ओपन कहाँ से हो रही है। अगर तो मार्केट इसकी होती है गैप से ओपन, अगर तो मार्केट इस एरिया के ऊपर से ओपन होती है 134.55, ये बेसिकली लास्ट हाई है इसका अभी के लिए। तो लास्ट हाई भी आप इसको कह सकते हैं और ये है 9 जून का हाई।
और ये इस रेले का हाई भी है। अगर तो मार्केट इस रेले के हाई के अंदर अंदर रहती है फिर तो हम ऐसे कुछ मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूएसडी में प्रेशर और डाटे का जो है एकदम प्रेशर बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोड हुआ हुआ है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है ना ये मंडे मॉर्निंग तक रहेगा, मंडे का जो एशिया सेशन है ना ये उस तक रहेगा। अब पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने दो ट्रेड्स हैं उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहली ट्रेड हमारे पास है सेल की स्कैल्पिंग, ये प्योर स्कैल्पिंग ट्रेड है। इसमें आपका एसएल भी सिर्फ 20 से 25 पिप होगा। सोचें H4 की ट्रेड पे आपको सिर्फ 20 से 25 पिप का एसएल मिल रहा है। अगर तो ये यहाँ पे कुछ ट्रिगर कर गया मामला, कोई थोड़ा बहुत मामला संभाल गया, देन तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ मैं बेसिकली स्कैल्पिंग की ट्रेड के भी हक में नहीं हूँ, लेकिन कुछ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनी और मैंने सोचा कि उसमें जो है वो उससे आपको आगाह भी कर देना चाहिए, खासतौर पर जो हमारे बिगिनर्स हैं। और मैं बिगिनर्स को एक एडवाइस करना चाहूँगा, जब मार्केटें ऐसी मूवमेंट ले रही हो ना तो कोशिश ये किया करें कि आप उस पेयर से थोड़ी देर के लिए हट के ना किसी दूसरे साइडवे पेयर पे आ जाया करें। जैसे कि यूरो यूएसडी ने हमें बड़ी मज़ेदार मूवमेंट दी। तो इस रेले में क्या होता है, ऐसे रेलेज में कि आपको जो है ना अपना अकाउंट संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको समझ नहीं आती, एक या दो ऐसा हिट होते हैं ना तो इंसान अंडर प्रेशर हो जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गया स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग अपने पास जो है नोट कर लें। स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, यूएसडी जेपीवाई स्कैल्पिंग H4 चार्ट है जी। अच्छा, अगर हम इसको सेल करने की सोचते हैं ना तो सेल हम इसको करंट प्राइस भी करेंगे जहाँ पे इसकी मार्केट जो है वो क्लोज हुई है, या जो भी इसका जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, सेल आप इसको करने का सोचें, सेल एट 134.40245 के लेवल से, और TP1 जो हम इसका रखेंगे वो रखेंगे 134.00 का, और इसी तरह TP2 हम अगर इसका रखते हैं तो वो रखेंगे 133.75 का, और TP3 भी आप इसका रख लें। अगर स्कैल्पिंग का सिग्नल आपका चल पड़ा तो मे बी ये आपको कोई जो है 50 से 80 पिप का रिवॉर्ड जो है वो इजीली दे जाए। अब बात करते हैं हम इसके एसएल की। एसएल अगर हम इसका रखेंगे तो वो रखेंगे 134.70 का। ये 30 पिप एसएल की ट्रेड है, और आप अपने हिसाब से देख लें। इसमें ना कोई, मैं पर्सनली आपको एडवाइस ये करूँगा कि ना मीडियम साइज़ जो है वो यूनिट इस्तेमाल कीजिएगा या लॉट साइज़ इस्तेमाल कीजिएगा, कोई बहुत एक्सट्रीम हाई पे ना जाइएगा। ये आपके लिए जो है ना, मतलब मैं अगर इस ट्रेड की बात करूँ तो मैं इसको टोटली रिस्की ट्रेड कहूँगा, टोटली रिस्की। अच्छा, ये तो हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बात करने जा रहे हैं बाय की सेटअप की। चूँकि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो अगेन हमारे पास एजेंडा हो गया दोबारा, और इंटरेस्ट रेट भी हमारे बढ़ने जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट का मैं तज़किरा यूरो यूएसडी की वीडियो में कर ही चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट के लिए आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोई आपका सवाल हो तो मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी की अगर मैं बात करूँ यूएसडी जेपीवाई के वाले से, तो मैं इसको बेसिकली 137.50 का लेवल या 138 के लेवल पे मैं अगेन जो है इसकी फेवर में हूँ कि ये अब की बार मार्केट जो है वो इस लेवल को अप्रोच करेगी। और पहले क्या था, ये अब क्यों ऐसा है मैं आपको ये भी बताता चलूँ। ये 400 पिप्स हैं, अगर आपको ये ट्रेड में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके तो लाजमी देखिएगा। ये 1:4 का रिवॉर्ड होगा ऑलमोस्ट। इसमें हम 100 पिप का एसएल लगाएंगे, और आपने इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है, अपनी एंट्री खुदारा पार्शली कीजिएगा। ये ना हो कि आप एक जगह से सब चीज़ें फंसा के बैठ जाए। इस टाइम चूंकि यूएसडी जेपीवाई में एक रेला आया हुआ है, और ये टोटली टोटली रिस्की ट्रेड्स हैं। यूएसडी जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं ना सब पे रिस्की हैं, लेकिन यूएसडी जेपीवाई पे एक्सट्रीम रिस्की है। उसकी रीज़न ये है कि यूएसडी जेपीवाई एक अपना सेटअप बनाता है तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है, तो अभी भी ये वही कर रहा है। अब ये बेसिकली इसने लास्ट अपना एक हाई एक बनाया है, वहां से ये स्विंग हुआ है। अब क्या करेगा, ये इस हाई को ब्रेक करेगा जब ये, तो ये बहुत प्रेशर में निकलेगा। बाय स्टॉप आपने लगाना है आप लगा दें, नो इशू, लेकिन अपना मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करिएगा। ये ना हो कि आप कहें यार ठीक अच्छा देखी जाएगी कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई ना कीजिएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक दो पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की थी कि 4 पॉइंट का यूनिट, तो खुदारा कोई जो है ना वो ट्रेंड के सीक्वेंस वाइज काम करें। अच्छा, मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, वो ये थी कि पहले मार्केटों में ना यूएसडी जेपीवाई की आवाज़ थी 135 की, अब वो आवाज़ उठ के ना 138 पे चली गई है। और वो क्यों चली गई है, ये खास तौर पे जो इन्फ्लेशन डाटा था ना उससे पहले पहले हालात कुछ संभलते हुए दिखाई दे रहे थे, इन्फ्लेशन के बाद हालात नहीं संभल रहे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत इजीली आपको ना 138 के लेवल तक या 137 के लेवल तक जो है बहुत इजीली मार्केट ले जा सकती है। मैं यहाँ पे बाई की डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको अपने पास नोट कर लें।
अगर इनकेस इसका ऐसा हिट हो जाता है फिर हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, और कहीं के भी आपको एक्सट्रीम हाई रिस्क या हाई यूनिट से आने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल यूनिट से आएँ, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आएँ, ताकि इनकेस अगर एसएल हिट हो तो आपका रिकवर जो है वो भी ईजिली हो। ये ना हो कि आप जो है वो एसएल रिकवर करने के चक्कर में ना अकाउंट ही पूरा उड़वा बैठे। यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ बाकायदा हमारे पास जो बाय स्टॉप है। अब ये बाय स्टॉप मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बाय स्टॉप का आप लोग ऑर्डर अगर आप लोगों ने फेंकना तो फेंक दें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में एंट्री लें। मैं यहाँ पे बेसिकली बाय स्टॉप सिर्फ आपको लिख के दे रहा हूँ, बाय स्टॉप एट 134.60 का लेवल। अच्छा, अब इस चीज़ में मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि लाइव मार्केट में एंट्री लीजिएगा, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि अभी इसने बनाया हुआ हाई। अब जब ये मार्केट ओपन होती है, अभी देखना मार्केट जो है वो इसी एरिया से ओपन होती है, अगर तो गैप से ओपन हो गई फिर तो वेल एंड गुड है ना, फिर तो आप डिप से एक बाय निकलेंगे और जो है ना उसको फिर ऐसे मूवमेंट लेके निकलिएगा। अगर मार्केट जो है वो इसी एरिया से ओपन होती है, फिर क्या है, फिर इस लेवल से ऊपर आकर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और दूसरी कैंडल की रिट्रेसमेंट देखनी है कि वो इस लाइन से ऊपर की दे रही है, देन फिर उसमें एंटर होइएगा। लाइव में ये है, अगर आप बाय स्टॉप फेंक देंगे तो बाय स्टॉप का ये होगा कि बाय स्टॉप आपका जस्ट ट्रिगर हिट हो जाएगा, वट एवर विक बजे या वट एवर बॉडी बजे। तो प्रेफरेंस मैं इसीलिए बाय स्टॉप की दे रहा हूँ। बाय स्टॉप की प्रेफरेंस जो है वो आप लोगों का जो इन केस अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, मार्केट तेजी में निकलती है, तो ये अगर आपका बाय स्टॉप वहाँ से लगा होगा तो वो जो है एक बुल रन में निकल जाएगा आपका, और आपका जो इंस्टेंट जो है प्रॉफिट है वो साथ साथ बन जाएगा। प्रॉफिट टेकिंग कहीं पर ना भूलिएगा। अच्छा जी, TP1 की अगर मैं बात करूँ ना तो TP1 में इसका रखवाऊंगा 135.50 का। अब TP1 इसमें जो TP है ना वो ऑलमोस्ट 90 to 100 पिप्स के होंगे और वो फ्लैट होंगे, और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको अगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो तो प्रॉफिट ले लेना। जैसे लास्ट वीक में हमें आते साथ मार्केट ने 100 पिप्स प्लस तीनों यन पे प्रॉफिट दे दिया था। अब उसके बाद अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखा करें, जब आपको एक दफ़ा जो है प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है ना, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम पता क्या किया करें, कम यूनिट से आया करें। अगर आपके पास पहली दफ़ा आपने यूनिट आपका साइज था टोटल 0.12 का, उसको पार्शल करके आए थे 0.22 या 33 करके, तो फिर सेकंड टाइम आप 0.011 से आ जाया करें। उससे आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास कुछ जो है ना अगर एसएल उसमें हिट हो भी जाएगा तो आपका कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। TP2 की अगर हम बात करते हैं 136.50, TP3 की अगर हम बात करते हैं TP3 137.50, और TP4 की अगर हम बात करते हैं वो आएगा जी 138.50 का लेवल। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हमारे पास आ जाएगा इसका 133.60। 100 पिप का एसएल है, और 100 पिप का एसएल इस ट्रेड में देने की नौबत क्यों आई है, क्योंकि यन जो है वो कहीं पे भी अपना ठहराव नहीं कर रहा, अपनी मनमानी करके जो है ना वो चल रहा है, और कुछ समझ नहीं इसकी आ रही कि अभी ये क्या करेगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये यहाँ से बुल रन का एक बुलिश का रेला लेके निकलेगा तो बहुत तगड़ा रेला लेके निकलेगा। तो इस बिहाफ पे हम इसको, हमारे पास इस वीक के लिए भी दो सिनेरियो हैं, एक स्कैल्पिंग आ गया, एक हमारे पास बाय स्टॉप का ऑर्डर आ गया। और अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो फोर्स 30 पिप है, और एसएल अगर 30 पिप है, टीपी मैंने ज़्यादा दे दी है, तो आप जो है कुछ प्रॉफिट बुक करके बाकी अपना ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ लाजमी कीजिएगा। ये ना हो कि आप कहें कि बैठे में और फिर जो है ना जो पिप्स आई हों वो भी चली जाएँ। और हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि मार्केट के ओपन होने का वेट किया करें, 1-2 घंटे का वेट कम से कम करें। अगर आप समझते हैं कि मार्केट ओपन होते साथ आपकी एंट्री प्राइस है तो फिर अपना स्प्रेड देखते हुए एंट्री लिया करें, क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है तो स्प्रेड जो है वो मार्केट का वो जो है ना एक अब नॉर्मल स्प्रेड होता है। और अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास ओपनिंग एरिया बाय स्टॉप के लिए, ये हमारे पास एसएल एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास TP1 एरिया, TP2 एरिया एंड TP3 एरिया, और ये हमारे पास एक एरिया है जी TP4 एरिया। अब ये इतना लंबा आपको सिनेरियो देने का कतन मकसद ये नहीं है कि आप अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको भूल जाएं, और मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है, हर हाल में फॉलो करना है, और उसके बगैर एसएल के बगैर तो खासतौर पर कोई भी ट्रेड करने का ना सोचिएगा। अगर एसएल हिट होगा तो हम रिकवर कर लेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे यूएसडी जेपीवाई की अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत जो है डिटेल में समझा पाया हूँगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
वीडियो को यार लाइक ज़रूर किया करें, आप लोगों को लाइक बहुत कम आते हैं आजकल, हर वीडियो पे लाइक्स जो हैं बहुत कम है। और इसको अपनी फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।